प्रिय व्यूअर्स, उम्मीद है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमें खेद है कि कोविड-19 संकट के चलते एक लंबे अंतराल तक हम आपके लिए टुडेज जीके प्रोग्राम अपलोड नहीं कर पाए। बहरहाल वर्तमान स्थितियों के मद्देनज़र नए कलेवर के साथ हम इस प्रोग्राम की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 10 प्रश्नों की चर्चा होगी, जिनमें 5 करंट अफेयर्स और 5 पारंपरिक विषयों से जुड़े प्रश्न होंगे। दरअसल कोविड-19 के प्रकोप के कारण अभी विविध क्षेत्रों से जुड़े समाचार कम ही आ रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए हम इस फॉर्मेट को अपनाएंगे। स्थितियां सामान्य होते ही टुडेज जीके को पुराने फॉर्मेट में शुरू किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी इस आंशिक परिवर्तन का स्वागत करेंगे। आपके सहयोग के लिए अग्रिम आभार। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल पर नजर डालते हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, विश्व धरोहर दिवस क्यों मनाया जाएगा? धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए और इसके लिए काम करने वाले संगठनों की पहचान करने के लिए इसका आयोजन होता है। हर साल धरोहर दिवस की कोई ना कोई थीम होती है। इस बार 2020 की थीम थी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हर साल थीम की घोषणा करती है। ICOMOS दुनिया के स्मारकों और स्थलों यानी साइट्स के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इस तरह सही उत्तर ऑप्शन बी 18 अप्रैल है। दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? एस्ट्रैक, किसान यात्रा, किसान गाड़ी या फिर किसान रथ। तो अगर खबरों से आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए, सुचारू रूप से परिवहन के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है किसान रथ। यह ऐप डेवलप किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के द्वारा डेवलप किया गया ऐप है। यह ऐप लॉकडाउन के कारण कृषि उत्पादों के परिवहन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। ऐप को 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है और ऐप की टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। तो ये टैगलाइन बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिएगा। इस ऐप की किसान रथ ऐप की जो टैगलाइन है वो है किसान का अपना वाहन। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी, किसान रथ। तीसरा सवाल, चित्रा जीन लैंप N जांच किट किस संस्थान द्वारा डेवलप की गई है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, SCTIMST या फिर ICMR। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST यह केरल में स्थित है और इसने चित्रा जीन लैंप N जांच किट डेवलप की है। यह किट 10 मिनट में कोरोना वायरस का पता लगा सकती है और 2 घंटे से कम में कोविड-19 से संक्रमण की पुष्टि कर सकती है। इस किट को डेवलप करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्त प्रदान किया था SCTIMST को। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प सी, SCTIMST। चौथा सवाल, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के मरीजों को उनके वार्ड में भोजन और दवाइयां पहुंचाने के लिए वार्ड बोट बनाया है? वार्ड बोट। ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT रोपड़, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और सही उत्तर है IIT रोपड़। वार्ड बोट क्या है? वार्ड बोट एक रोबोट है। दरअसल IIT रोपड़ ने एक वार्ड बोट यानी रोबोट बनाया है, वार्ड बोट नामक रोबोट बनाया है। यह कोविड-19 के मरीजों को उनके वार्ड में भोजन और दवाइयाँ पहुँचाएगा। इसमें सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर की सहायता से यह मरीजों को उनके बेड तक दवाइयाँ और भोजन पहुँचाने का काम करेगा। यह रोबोट स्वास्थ्यकर्मियों और रोगियों के बीच संपर्क को कम करेगा और स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमित होने से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब 5वां क्वेश्चन, सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों की जियो टैगिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 75 जिलों में
7,368 सामुदायिक रसोइयों कम्युनिटी किचन और सामुदायिक आश्रयों कम्युनिटी शेल्टर्स की जियो टैगिंग की है। ऐसा करने वाला यूपी यानी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। लखनऊ के रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी RSAC ने एक ऐप डेवलप किया है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीक के सामुदायिक रसोई या फिर सामुदायिक आश्रय का पता लगा सकता है। इसे और आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने गूगल के साथ भी एक एग्रीमेंट कर लिया है, समझौता कर लिया है। गूगल मैप की सहायता से भी अपने नज़दीक के सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रय के लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। तो सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। अब आइए नए फॉर्मेट के मुताबिक कुछ पारंपरिक प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 6, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, यह किसका कथन है? सर जॉन लॉरेंस, जॉन ब्रूस नॉर्टन, VD सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली। सही उत्तर है जॉन ब्रूस नॉर्टन। यह विचार जॉन ब्रूस नॉर्टन का था कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति के सफलता असफलता और इसकी व्यापकता के संदर्भ में अमूमन बहुत ज़्यादा मतभेद मिलता है इतिहासकारों के बीच। कुछ ने इसे सीमित सैनिक विद्रोह कहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत को आज़ादी भले ही 1947 में मिली, लेकिन संघर्ष लगभग 100 साल पहले इस क्रांति के द्वारा शुरू हो चुका था, इसलिए इसे आज़ादी का पहला संग्राम माना जाना चाहिए। वास्तव में 1857 की इस क्रांति का स्वर्णिम इतिहास ही कालांतर में कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणादायी बना। इस संग्राम के दौरान सैन्य वर्ग से लेकर आम जन में भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश का जन्म हुआ था। साथ ही शासक वर्ग से लेकर सैनिकों, मजदूरों, किसानों, यहाँ तक कि कुछ जनजातियों को भी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का महत्व समझ आया। तो जॉन ब्रूस नॉर्टन ने दावा किया, अपने विचार पेश किए कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। अगला सवाल, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, लियाकत अली, बेगम हजरत महल या फिर देवी सिंह। सही उत्तर है विकल्प सी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। ये जानना जरूरी है कि 1857 में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। अंग्रेजों ने विलासी होने के आरोप में उनको हटाने और समझौता करने के लिए कहा, लेकिन वाजिद अली ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। इसकी वजह से उन्हें नज़रबंद कर लिया गया और कलकत्ता भेज दिया गया। विरोध स्वरूप अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठाकर बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया, खुद से मुकाबला किया। अगला सवाल, निम्न में से क्या 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? सीमित क्षेत्र और सीमित जनाधार, योग्य नेतृत्व और सामंजस्य का अभाव, एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी, और या फिर जो अगला ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। 1857 की क्रांति तब हुई थी जब नेटवर्क की ज़्यादा विकसित सुविधाएं नहीं थीं। केंद्र में अंग्रेज़ों की सत्ता का मुकाबला करने के लिए कोई सशक्त नेतृत्व भी नहीं था और न ही कोई संगठित समूह या फिर निर्धारित योजना थी जिससे क्रांति को सफल बनाया जा सके। ऐसे में सीमित क्षेत्र और सीमित जनाधार, योग्य नेतृत्व और सामंजस्य का अभाव एवं एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण यह क्रांति अपने मकसद को पूरी तरह पूरा करने में नाकाम रही। हालांकि क्रांति असफल जरूर रही, लेकिन इसने देश के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव रखी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अब अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, बैरकपुर, लखनऊ या फिर अंबाला। सही उत्तर है विकल्प बी, बैरकपुर। 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी। छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने इस क्रांति का आगाज किया था। बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। दरअसल अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था। इसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही चर्बी युक्त कारतूस इस संग्राम का तात्कालिक कारण बना।
इसी की वजह से 29 मार्च 1857 को इसके विरोध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी। तो सही उत्तर है विकल्प बी, बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे या फिर नाना साहब? सही उत्तर है विकल्प ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के अग्रणी नेता थे और इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इनका जन्म हुआ था। एक मराठी ब्राह्मण परिवार के घर में जन्मे थे। इन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अपनी सेवाएं दी थीं। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का बेहद अहम योगदान रहा था। दरअसल जब यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची तो वहां नाना साहब को नेता घोषित किया गया था और यहीं पर तात्या टोपे ने आज़ादी की लड़ाई में खुद को समर्पित किया। नाना साहब ने इन्हें अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। कानपुर में अंग्रेजों को हराने के बाद तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला। तात्या टोपे अपने गुरिल्ला तरीके से आक्रमण के लिए जाने जाते थे। चलिए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं, इसे सॉल्व कीजिएगा। चर्चा में रहे मैटरहॉर्न पर्वत का विस्तार किन दो देशों में है? अर्जेंटीना और चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, स्विट्जरलैंड और इटली, ब्राजील और बोलीविया।